ये कार्ड नहीं चलने वाला है। बात का है याद करता है अभिभावकगण हमारे साथ जो भी लड़ाई लड़ा वीर भगत सिंह जिलाना तमाम दोस्तों। आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की राजनीति के और खासकर मैं जो बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। मैं बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तिरहुत प्रभारी राणा रणजीत सिंह की। जिस तरह से राणा रणजीत सिंह तिरहुत के प्रभारी बने और उसके बाद तिरहुत में AMM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चार चांद लगा दिया, जो घर घर लोग जानने लगा, अच्छा ओवैसी साहब की पार्टी, ओवैसी साहब की पार्टी। अब बात आती है लोगों के जहन में है, मन में है सवाल, एक ही प्रश्न है, एक ही क्वेश्चन है कि राणा रणजीत साहब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे कहाँ से। मैं आपको बताया था पिछले दिनों कि राणा रणजीत साहब चुनाव पूर्वी चंपारण, जी हाँ, पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा सीट से राणा रणजीत साहब चुनाव लड़ सकते हैं। और जिस तरह से उस विधानसभा में दावते इफ्तार किया गया, तैयारी किया गया, प्लस वहाँ के लोगों से जब राय मशवरा भी लिया गया तो वहाँ के सभी धर्म के लोग, जी हाँ, और सभी जाति के लोग राणा रणजीत साहब से खुश हैं। खुश इसलिए है कि जिस तरह से जमीन पे उतर के राणा रणजीत साहब लोगों की मदद करते हैं, लोगों का जो भी दुख तकलीफ होता है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इससे कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि अभी तक इतना जनप्रतिनिधि हुए अलग अलग पार्टी से, लेकिन जिस तरह से बढ़ चढ़ कर हमारे दुखों में जो राणा रणजीत साहब हिस्सा लेते हैं वो सराहनीय है। ऐसा कोई अभी तक जनप्रतिनिधि नहीं कर पाए, ऐसा करके दिल में नहीं बसे। लेकिन जिस तरह से हम लोग, जो वहाँ के लोग कहते हैं कि हम लोग को शुरू में लगा राणा रणजीत साहब भी और नेता की तरह है, लेकिन जब इन्होंने अपना काम दिखाया और लोगों के हर सुख दुख आती हो, कोई भी धर्म हो, जब इन्होंने ये चीज नहीं भेदभाव रखा और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, चाहे वो नए गांव का जीतू राम का मामला हो, धनंजय यादव का मामला हो, जी हाँ, उसके बाद जिस पे आपने देखा उस समय जो मुसलमान भाइयों के लड़कों पर जो केस हुआ था उसका मामला हो, ढाका में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में सराहनीय है। और इसी का एक, जी हाँ, जो राणा रणजीत साहब के समाज है उन्होंने बैठक करा और बैठक के बाद सब लोगों ने निर्णय लिया कि जो भी हो, जिस पार्टी से है वो पार्टी हमें नहीं देखना है, हमें बस ये देखना है कि राणा रणजीत है और काम कर रहे हैं। और साफ साफ राणा रणजीत साहब के समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसमें और भी जाति लोग थे, सबने कहा कि नहीं राणा रणजीत इज बेस्ट, और सबने निर्णय लिया रांगा सांगा के मैटर पे। और उसी दिन चर्चा भी हुआ कि जब राणा सांगा का मैटर, इतने सारे विधायक है, इतने सारे हमारे समाज के नेता है, लेकिन एक बार भी उन्होंने अपना कदम नहीं उठाया जैसे राणा रणजीत ने कदम उठाया। सब इस बैठक में गणमान्य लोग थे, जी हाँ, कोई टीचर से रिटायर, कोई टीचर में थे, सब अलग अलग, कोई डाक विभाग में, सभी ने निर्णय लिया कि भैया इस बार हम लोगों को बढ़ चढ़ कर राणा रणजीत को मदद करना है। और राणा रणजीत के जो व्यक्तित्व, जो छवि है, जी हाँ, वो चीज देख के अगर आप लोगों को मन में जहन में ये आ रहा है कि राणा रणजीत गलत पार्टी से है, तो ये जहन से निकाल दीजिए। आखिर हमारे सुख दुख में कौन काम आता है, बढ़ चढ़ के कौन हिस्सा लेता है, तो राणा रणजीत। तो फिर हम क्यों पार्टी क्यों देखें, हम आदमी क्यों ना देखें। इसीलिए वहाँ के जो लोगों का एक मूवमेंट बना है राणा रणजीत को लेकर, वाकई में काबिले तारीफ है। और जिससे इतना तो तय है कि राणा रणजीत साहब पूर्वी चंपारण या शिवहर लोकसभा के कोई भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे तो राणा रणजीत साहब की जीत सुनिश्चित है। और आइए उनके समाज ने, जी हाँ, क्या कहा राणा रणजीत साहब को लेकर, सुनते हैं उनकी ही जुबानी। समाज के है, उस समाज के प्रति हमारा भी भाव है, अपने पूर्वजों का अपमान नहीं सहेंगे। और इस क्रम में राणा रणजीत बाबू जो युवा के रूप में भी काम कर रहे हैं, बहुत ही डायनेमिक ढंग से समाज के ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं, चाहे वो दलितों के साथ अत्याचार हो, किसी अन्य के साथ हो, एकदम प्रखर रूप से ये पटना छोड़ करके पूरे शिवहर विधानसभा में, संसदीय क्षेत्र में, मधुबन विधानसभा में लगातार हम लोगों के बीच है। इन्होंने बहुत अच्छा पहल किया कि दलित कार्ड जो लोग खेल रहे हैं, तो हमारे भी आदर्श अगर राणा सांगा है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो स्मारक स्थल है वहां से यहाँ तक का इन्होंने पदयात्रा किया समाज के साथ। और इस पथ का नाम हम राजीव जी को धन्यवाद देंगे, डॉक्टर साहब को धन्यवाद देंगे
कि आपने बहुत अच्छा पहल किया है। इस पथ का कुम्हरार वासियों को धन्यवाद देंगे कि महाराणा पथ मार्ग के रूप में जाना जाए। जैसा कि जानते हैं कि फनारा में एक चौक होता है जयकुलिया चौक। आज से हम लोग बच्चे थे तो वहाँ महाराणा प्रताप के नाम पर उस चौक का नामांकन हुआ और वहाँ स्टैचू के लिए बीच में रखा था। हाल ही में अभी सड़क जो बनी है तो गड्ढा नहीं तो वहाँ था भी, किसी कारण से नहीं बन पाया। वहाँ नाटक भी होता था और महाराणा प्रताप चौक हम लोगों ने उसको चिन्हित किया है, बहुत दिनों से चला है। ऐसा नहीं है कि बहुत प्रशासन हस्तक्षेप कर, अपनी बार पीछ नहीं तो बीच में गड्ढा था। रामबली पासवान जी ने कहा कि वहाँ एक मूर्ति स्थापित होती है तो बहुत खुशी होगी। तो निश्चित रूप से हम लोग रंजीत बाबू से आग्रह करेंगे कि अगर ऐसा वो पहल करते हैं और वहाँ प्रशासनिक बहुत, चूंकि पहले तक एविडेंस है और आज ही वहाँ संजोग से उस चौक पर मेन मार्केट में राही है जहाँ राणा रणजीत सिंह जी का फोटो लगा हुआ है। आग्रह करेंगे कि आज फ्लैक्स बैनर और महाराणा प्रताप चौक जयकुलिया करके उस स्थान को आप लिखिए, हम लोग लगाइए और हम सब समाज जो है वहाँ चौक का नामकरण पहले से ही होगा। हम लोग भी आज ही पेंटर बुला करके आप सब समाज होगा तो कल से ही लिखवा देंगे जयकुलिया चौक महाराणा प्रताप चौक। रामबली जी का बहुत बड़ा प्रस्ताव आया है, बहुत अच्छा है। बहुत अब प्रोफेसर साहब रविंदर बाबू जी का भी मार्गदर्शन मुझे मिलते रहा और हमारे छोटे भाई आलोक बाबू संचालन कर रहे हैं इस संग्राम के। तो जहाँ से संग्राम की बात होती है, संग्राम जहाँ से शुरुआत होता है दोस्तों, वहाँ से रणा संगा प्रथम का नाम आता है। आज है संग्राम, इसी को संग्राम कहा जाता है कि जो भी हमारे समाज के और हमारे जो है महापुरुषों के विरोध में जो भी हम लोग संग्राम करते हैं उसी का नाम रणा संगा है। आज ये समझ लीजिए, यही बात है। तो कोई जिंदा रहकर मरता है, कोई मरकर जीवन पाता है। कोई जिंदा रहकर मरता है, कोई मरकर जीवन पाता है। कोई मरा तो नाम निशान नहीं, कोई यादगार बन जाता है। संगा कि आज अगर उनकी कृतियां हमारे भारत में नहीं रहती, 1482 से लेकर के और 1528 तक अगर उनकी कृतियां नहीं रहती, वैसा शासकीय उनका जो है अच्छा शुरुआत नहीं रहता, तो आज इस संग्राम को करने के लिए हम सभी एकजुट होकर के आज इस जगह पर एकत्रित हो गए और इस मधुबन से उस संग्राम का जो है हम आगाज नहीं करते। तो ये मधुबन की धरती है। मैं अगर हमारे जो है वाणी को सुन रहे होंगे सांसद महोदय ने जो अपमानजनक शब्दों से हमारे जो है इतने बड़े पुरुषार्थी